آزاد کयो آزاد کयो آزاد کयो آزاد کرو جسٹس فار جسٹس فار جسٹس فار آزاد کयो जॾहिं बि यार हंज में मथो रखी हुआ सुता जॾहिं बि मुर्क छांव में ॿ चार पल मज़ा वता तॾहिं उधार सॾु कयो ऐं बार बार सॾु कयो असां कनाए सॾु इहो हकल सां गॾु ॾिनी हकल देर थी न पल ब पल असां समूरियूं लज़तूं उथा प्यार सभु छॾे हसीन यार सभु छॾे ऐं देस तुंहिंजे ई करे विसल ख़ुशी गवाई आहे असां जेकी लहू ॾिनो उन ई सबबु अगरि वतन तूं शाद बाद थी वञी सदा आज़ाद थी वञी असांखे ॿियो खपे त छा ही कंदुको कपे त छा ही कंदुको कपे त छा जीअं सिंध जीअं लतीफ़ जीअं आलम इंसानियत साथियो अॼु असां जंहिं मक़सद जे लाइ हिते गॾु थिया आहियूं उहो मक़सदु इहो आहे त असां गनी अमान जी जबरी गुमशुदगी जे ख़िलाफ़ इटली जे अंदरि आवाज़ बुलंद कयूं गनी अमान जी जबरी गुमशुदगी फ़क़ति हिकु फ़र्द जी गुमशुदगी न आहे ही उन सोच ही उन तख़य्युल ऐं उन ख़्याल जी गुमशुदगी आहे जेको चाहे थो त असांजो वतन शाद ऐं आबाद रहे असांजो वतन अहंजनि खां आजो रहे असांजो माण्हू असांजो पोरियत असांजो मज़दूर हारी ऐं नारी बुख विघे उञ विघे न मरे असांजा वसीला असांजी तरक़ी जे मथां ख़र्च थियनि असांजा वसीला उन्हनि जे मथां असांजी जेका आहे हक़ हाकमियत हुजे उन्हनि जे इस्तेमाल जो फ़ैसिलो जेको हुजे उहो असांजे हथनि में हुजे कंहिं धारे जे हथनि में न हुजे पर हीअ रियासत चाहे थी त सिंध जी सॼी ज़मीन खे लुटे फुरे उन्हनि जी 7 करोड़ आबादी खे निस्त ऐं नाबूद करे उन्हनि खे सिफ़ाए हस्ती तां मिटाए छॾे गनी अमान इन अमल जे ख़िलाफ़ सदाईं सरापा एहतिजाज रहियो गनी अमान इन अमल जे ख़िलाफ़ हमेशा एहतिजाज कंदो रहियो ऐं आवाज़ बुलंद कंदो रहियो त मुंहिंजी धरतीअ जे माण्हुनि खे मारणु बंदि कयो उन्हनि खे जबरी तौर ते गुमशुदा करणु बंदि कयो अॼु उन गनी अमान खे इन्हनि जबरी गुमशुदा करे छॾियो आहे ही इंसानी हक़नि जी संगीन लताड़ आहे ही जेको अमल आहे उहो इंसानी तारीख़ जो इंतहाई खौफ़नाक ऐं भयानक अमल आहे जंहिंजो मिसाल तारीख़ में कोन थो मिले पाकिस्तान जी रियासत सदियुनि खां वठी इन मक़सद सां सालनि खां वठी इन मक़सद सां असांखे चिथींदी थी रहे त असां पंहिंजे वसीलनि ऐं पंहिंजी धरती तां हथ खणूं असां दस्तबरदार थियूं पर ही असांजा हौसला आहिनि ही असांजी जिदोजहद आहे जेका असांखे इहो सबक़ ऐं दर्स थी ॾिए त असां पंहिंजी धरतीअ जे मथां असां पंहिंजी धरती तां दस्तबरदार न थींदासीं अब मैं उर्दू में ये बात रखना चाहूंगा उनके लिए जिन्होंने मेरे भाई को जबरी गुमशुदा किया है आप चाहते हैं कि आप हमारा वजूद मिसमार करके हमारी सरजमीन को अपने जबर के नीचे सदियों तक रखें ये मुमकिन नहीं है ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि एक शख्स को जिसने अमन का दर्स दिया जिसने तारीख से रुजू करके वहां से अपने लोगों को ये सीखने का रास्ता बताया कि सिंधी एक कौम है जिसका सदियों पुराना वजूद है उनका एक तारीखी वतन है उस तारीखी वतन ने इस दुनिया की पूरी तारीख में ये मिसाल कायम की है कि उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर हमलावरी नहीं की उन्होंने कभी भी किसी भी खित्ते के ऊपर जाकर जबर और जुल्म नहीं किया उन्होंने अपनी सरजमीन की हिफाजत की है उन्होंने अपनी सरजमीन के साथ जुड़ के रहने की बात की है उन्होंने ना सिर्फ अपने वतन की बका की बात की है पर उन्होंने पूरे आलम इंसानियत का दर्स दिया है कि फलस्तीन में अगर भी जबर हो अगर यूरोप में लिबनान में भी अगर जबर हो तो वो हम अपने ऊपर जबर समझते हैं आपने उस धरती के बेटे को अगवा कर लिया है उसकी कम सिन
नौमौलूद बच्चियों के सामने उसके बालों से आपने पकड़कर उसको घसीटा है, उसकी बहन को टार्चर किया है। ये आपकी इंसानियत है, ये आपके उसूल हैं, ये आपके आदर्श है, और आप इन आदर्शों के बुनियाद पे आप हमें मजबूर करते हैं कि हम आपको तस्लीम करें। जस्टिस फॉर गनी अमान, जस्टिस फॉर गनी अमान, गनी अमान के आजाद गनी करो, अमान के आजाद करो। कभी भी कोई भी रियासत जब्र के साथ नहीं चल सकती। हम ये पहले भी कह चुके हैं, ये आज हम फिर से दोहरा रहे हैं कि ये आपकी जाबराना पॉलिसीज ये हमें कमजोर नहीं कर सकती, ये आपकी अपनी रियासत को कमजोर करेंगी। आपके जो मकासद है वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अगर चाहते हैं कि यह रियासत सलामत रहे तो ये जब्र की पॉलिसीज आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको इंसानी हुकूक की पासदारी करनी पड़ेगी, ना कि उनकी खिलाफ वर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। इस एहतजाज के थ्रू आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे आप क्यों आपके इन अमल को, आपके इस अमल को हम जो है वो एक्सपोज करेंगे और आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे इस तरह के वहशी अमल के लिए। आपको चाहिए कि आप अपने शहरियों की हिफाजत करें। आपको तनख्वाह इसलिए दी जाती है कि आप अपने शहरियों को हिफाजत करें, लेकिन आप वही तनख्वाह से, उसी बजट से आप उन्हीं शहरियों के लिए आते हैं। रात के अंधेरों में, दिन की रोशनी में आप उन्हें जबरन गुमशुदा कर देते हैं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। दुनिया का कोई भी किसी भी रियासत का कानून और आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशंस, उनके आर्टिकल्स, उनके प्रोटोकॉल्स इस चीज की इजाजत नहीं देते कि आप किसी को भी जबरी तौर पे डिटेन रखें और उनकी फैमिलीज को उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से इन्फॉर्म ना करें। अभी 24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है, लेकिन आपने गनी अमान को आजाद नहीं किया। और अगर जितनी देर आप इस अमल में करेंगे तो ये जदोजहद जितनी अभी तेज हुई है इससे ज्यादा तेज होगी। ये सिंध में आग की तरह फैल जाएगी, ये बैनुल-अक़वामी सतह पे आग की तरह फैल जाएगी और आप एक्सपोज होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ आवाज बुलंद ना हो तो आप अमन की तरह आए, आप सलामती की तरह आए। आप ये नहीं कि जबर लेकर आएंगे, डंडा लेकर आएंगे, लोगों को जबरन गुमशुदा कर देंगे और कोई आपकी बात मान लेगा, तो ये आपकी काम ख्याली है। कोई भी आपकी बात इस तरह नहीं मानेगा। जबर के साथ कभी भी किसी रियासत ने अपनी बात नहीं मनवाई और ना ही उनकी बात मानी गई है। तो तारीख से सबक सीखे, तारीख से सबक सीखे कि तारीख ये बताती है कि अगर लोगों के दिलों को जीतना है तो उनके लिए काम करना होता है, उनके खिलाफ काम नहीं करना होता। ये रियासत पिछले 75 सालों से इस रियासत में बसने वाली तमाम अक़वाम के खिलाफ, उनके हुकूक के खिलाफ काम करती रही है। आप सिर्फ एक इदारे के पॉलिसीज जो है उसके मुफाद में काम करते हैं। रियासतें एक इदारे की हिफाजत से नहीं चलती, रियासतें इदारों के लिए नहीं होती, रियासतें अवाम के लिए होती है, रियासतें उनके सिटीजन्स के लिए होती है। अगर आप समझते हैं कि ये रियासत आप एक इदारे के मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कोई भी नहीं करने देगा। ना 22 करोड़ इस रियासत में रहने वाले लोग करने देंगे, ना 7 करोड़ सिंधी करने देंगे, ना बलोच करने देंगे, ना गिलगिती करने देंगे, ना कश्मीरी करने देंगे, ना पश्तून करने देंगे। तो अब आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है। आपको ये वक्त आ गया है कि इस चीज को आप समझे कि ये जबर आपको खत्म करना होगा। इसके इख्तिताम से ये रियासत बच सकती है, ना कि इसको देर पर चलाने से ये रियासत बचेगी। जस्टिस फॉर गनी अमान, जस्टिस फॉर गनी अमान, गनी अमान के आजाद करो, गनी अमान के आजाद करो, गनी अमान को आजाद करो, गनी अमान को आजाद करो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा आपसे मुखातिब होकर एक बार फिर कि हम आपसे खौफजदा नहीं है, ना ही हम डरते हैं आपसे, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानी रियासत में रहने वाले लोग
امن سے زندگی گزارے، آشنائی سے زندگی گزارے، ان لوگوں کے لیے مشکلیں جو ہے وہ نہ بڑھیں۔ اس لیے آپ سے پھر سے یہ گزارش نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ مہربانی کر کے غنی امان کو فی الفور رہا کریں، اس کو آزاد کریں، اس کو جو ہے اور جو آپ نے یہ عمل کیا ہے اس کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ اس طرح کے عوامل جو ہے وہ کبھی بھی ریاست نہیں بچا سکتے۔ یہ ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر غنی امان کے سیف ریلیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے، اور آپ کو پابند کرتے ہیں کہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو آزاد کیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ ثابت کر سکے۔ تو آزادی اس کا حق ہے، اس کو آزادی دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مہربانی کر کے اس کو آزاد کریں۔ جی سندھ، جی لطیف، جی عالم انسانیت۔ جیو سائن جیو